इसकी भी एक शान है। भाइयों और बहनों, बालांगीर हो, कंधमाल हो, सुंदरगढ़ हो, बारगढ़ हो, पूरे पश्चिमी उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में लहर चल रही है, लहर। ये लहर जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है क्या? ये लहर आपको दिखाई दे रही है क्या? मैं जहां जहां गया मैंने लहर देखी, आपको भी दिखती है क्या? लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखती है। इस चाय वाले को देश का चौकीदार बनाया और देश को महाशक्ति बनाने का सौभाग्य अगर मिल पाया है तो ये आप सभी का ही आशीर्वाद है, प्रयास है। ये आपका ही प्यार जो आपके ही बीच से निकला, ये मोदी आज 130 करोड़ आकांक्षाओं के सपनों के लिए, सामान्य मानवी के लिए कुछ कर पा रहा है। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार पर अगर ओडिशा सहित पूरे देश का इतना स्नेह और उसी के कारण ये सबसे बड़ा काम, आज विकास का इतिहास और विकास का विश्वास जन जन में नजर आ रहा है। ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब झारसुगड़ा के एयरपोर्ट बन जाता है, बालांगीर बिचुपली रेलवे लाइन जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब ओडिशा में सिर्फ रेलवे के विकास के लिए 5 वर्षों पहले की तुलना में 5 गुना अधिक पैसा लगाया जाता है। ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब बलांगीर, सुवर्णनगर, कंधमाल सहित पूरे ओडिशा के 24 लाख गरीब परिवारों के घर में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है। ओडिशा का मोदी के प्रति विश्वास तब बढ़ता है जब गरीबों को अपने पक्के घर मिलते हैं, घर में खाना पकाने के लिए मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलता है, शौचालय मिलता है। साथियों, आज बालांगीर और कंधमाल सहित पूरे ओडिशा को एक बात पूरी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ओडिशा में कोयला भी है, धातु भी है, जल भी है, जंगल भी है। फिर क्या कारण है कि इतना समृद्ध ओडिशा पिछड़ क्यों गया? क्या कारण है कि विकास की दौड़ में ये राज्य पीछे रह गया? 2 दशक हो गए, 2 दशक। 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है? आप बताएंगे मुझे? 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसे नहीं। 19-20 साल से उड़ीसा में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है?
किसकी सरकार है? उसके पहले यहां नवीन बाबू के पहले किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? यानी कभी कांग्रेस, कभी नवीन बाबू। और वो बताइए, दिल्ली में मेरे आने से पहले किसकी सरकार थी? अब बताइए भाइयों और बहनों, असल में कांग्रेस और बीजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है। यही कारण है कि ओडिशा सहित देश के एक बड़े हिस्से को इतने दशकों तक बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया। कांग्रेस के पास पूरा अवसर था, दशकों का समय था कि वो अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके। लेकिन उसने क्या किया? कांग्रेस ने समाज में ऊंच नीच का ऐसा जहर बोया, विकास में भी ऐसा भेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया। इसी का फायदा नक्सलवाद और माओवाद फैलाने वाले लोगों ने भी उठाया। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस गरीबी हटाने के सिर्फ नारे ही देती रही और गरीब तो गरीब रह गया, लेकिन उनके नेता अमीर होते गए। यही वजह है कि आज देश का गरीब ये कहने लगा है, कांग्रेस हटाओ तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। अगर गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी अगर है तो उस जड़ी बूटी का नाम है कांग्रेस हटाओ। कांग्रेस के रहते हुए कभी गरीबी हट ही नहीं सकती है, क्योंकि गरीबी उनके राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को कांग्रेस कभी छोड़ना नहीं चाहती और गरीबों को गरीबी से बाहर आने देना नहीं चाहती। साथियों, मैं आपको कांग्रेस की एक और बड़ी साजिश के बारे में बताना चाहता। गरीब हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, कांग्रेस ने आपको मिलने वाली सहायता छीनने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ऐसी नीतियां देश में लागू करना चाहती है जिससे चौतरफा महंगाई बढ़ेगी, आपकी रसोई का खर्च बढ़ जाएगा, गैस की कीमत बढ़ जाएगी, केरोसिन तेल की कीमत बढ़ जाएगी। कांग्रेस की चली तो राशन की दुकान पर आपको जो सस्ता चावल और गेहूं मिलता है वो भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिलेगा। इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस के नेता खुलेआम देश के करोड़ों लोगों को स्वार्थी बताने लग पड़े हैं। कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग स्वार्थी है, मध्यम वर्ग अपना ही सोचता है और इसलिए मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाना जरूरी है, ये खुलेआम बोल रहे हैं। क्या मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ करके देश का भला होगा? क्या होगा? क्या भला? भाइयों बहनों, क्या गरीब का हक मारने वाले को आप मौका देंगे? क्या ऐसी साजिश करने को ऐसे लोग, इनकी जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे चुनाव में? साथियों, जब गरीबी और उससे जुड़ी योजनाओं को राजनीतिक चंदा उगाई
बिचौलियों और दलालों को लाभ पहुंचाने का माध्यम बनाया जाए, तब गरीबी खत्म नहीं हो सकती। जो कांग्रेस ने किया वही यहां बीजेडी की सरकार भी कर रही है, और इसलिए भाजपा की सरकार ने इनके बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी है। आज जो भ्रष्ट है वो मोदी से बहुत ही त्रस्त है। ऐसे में ये चौकीदार इन लोगों को जरा खटक रहा है। इसलिए देश भर के महामिलावटी भ्रष्टाचार की भागीदारी तय करने के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने की फिराक में है। मजबूर सरकार चाहिए उनको, मजबूत नहीं चाहिए। आप तय कहिए, आपको दिल्ली में मजबूर सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार चाहिए? मजबूत चाहिए ना भाई और बहनों? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए तो उड़ीसा में भी एक नई और ऊर्जावान सरकार चाहिए, जो उड़ीसा के विकास के लिए नए विचार लेकर सामने आ सके। बीजेडी के शासन में सिवाय भेदभाव के आप सभी को क्या मिला? ये महानदी और तेल नदी का क्षेत्र है, लेकिन ना तो पीने का पानी और ना ही सिंचाई की सुविधा। यहां का किसान अपना धान और अपना कपास औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर क्यों है, जबकि केंद्र सरकार ने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। यहां जो मिलें थी वो किसकी बेरुखी के कारण बंद हुई? यहां के युवाओं को दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब एक ही है। 19 साल की वो सरकार जिसने आपने इतना भरोसा किया। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में तो सिल्क के कारोबार की इतनी बड़ी संभावना है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है। केंद्र सरकार ने ऐसे व्यवसायों के लिए विशेष व्यवस्था की है। बुनकरों, शिल्पकारों, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आप जो भी साड़ी, कपड़ा या फिर धातु पर शिल्प करते हैं, इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहां तक कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों से बिना गारंटी का ऋण भी दिया जाता है। ओडिशा की सरकार चाहती तो आप तक इसका लाभ पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई और बहनों, दिल्ली और भुवनेश्वर में जब विकास का डबल इंजन 23 मई को लगेगा और कमल छाप डबल इंजन लगेगा, उसके बाद यहां की पहचान पलायन से नहीं, पर्यटन से होने वाली है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये ऐतिहासिक विरासत की भूमि है। यहां हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावना है। यहां के युवाओं के पास रोजगार के अनंत अवसर है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास हमारा प्रण है और आप हमारी प्रेरणा है। आपकी ही प्रेरणा से आदिवासियों के लिए जनधन से लेकर के वनधन की व्यवस्था हमने की। 50 वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाए। आपकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दशकों बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया गया। आप ही की प्रेरणा से दलितों और आदिवासियों के नायक नायिकाओं को स्मारकों में बदलने का काम हम कर पा रहे हैं। साथियों, 18 अप्रैल को
जो आप अपना वोट डालने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये भी समझिए। ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए या कोई एक सांसद चुनने के लिए या एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है। आपका, आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, लोकसभा और विधानसभा चुनाव उसका फैसला करेंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत महाशक्तियों के साथ कदम ताल करेगा या फिर गरीबी, बीमारी और भूखमरी के चुंगाल में फंसा रहेगा। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा या फिर चुपचाप बम और गोले का आघात सहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान के हीरो मजबूत होंगे या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नौजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की आवाज गूंजेगी। ये चुनाव तय करेगा कि चौकीदार रहेंगे या भ्रष्टाचार करने वाले किरदार रहेंगे। आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? साथियों, 2014 में ओडिशा ने भरपूर समर्थन दिया। मैं एक बार फिर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, और वहां हेलीपैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो अलग है। मैं एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा, उड़ीसा को मजबूत करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब मतदान करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो कमल, आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। सीधा मोदी के पास जाने वाला है। आप मुझे बताइए, आप इस चौकीदार को मजबूत करेंगे? इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे? पूरा उड़ीसा खड़ा रहेगा? कितनी ही गर्मी होगी तो भी वोट डालने जाएंगे? सुबह सुबह जाएंगे? पहले जलपान करेंगे कि पहले मतदान करेंगे? मतदान करेंगे? मन में तय करिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी यात्रा में आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।